हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड ऑन। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जिसमें आप प्राइस एक्शन और लाइक इंडिकेटर सीपीआर को यूज़ करके कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, वो भी 80 to 90% जो है वो एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। आप इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रूल्स, क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा आपको रूल्स याद रखने हैं। ठीक है, कि कौन से रूल्स आपको। तो पहला, ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है सिर्फ आप बैंक निफ्टी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में काम करते हैं तब आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यानी कि 12 बजे से पहले पहले जो भी आप ट्रेड लेंगे, मॉर्निंग का ट्रेड, ठीक है, मॉर्निंग के ट्रेड में ही आप केवल यूज़ करेंगे। थर्ड, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जो है हम लाइक सीपीआर इंडिकेटर का यूज़ करेंगे प्लस प्राइस एक्शन। सो चलिए देखते हैं अब इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हम यूज़ कैसे करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेन एंड पेपर का यूज़ करें। ठीक है, आप नोट डाउन कर लें जो भी मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, सो हमेशा देखना है कि लास्ट के 1 आवर में, आखिरी के जो 1 आवर 1 घंटा रहेगा उसमें क्या मूवमेंट हुई है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए लगभग लगभग 3 बजे से लेके एंड 3:30 बजे के बीच में क्या मूवमेंट हुआ है, सेल का मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो इससे जो है आप समझ सकते हैं कि मार्केट में अगले दिन क्या मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, मीन्स प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा होगी, किस साइड में, किस डायरेक्शन में मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें आधे घंटे में जो मूवमेंट हुआ है वो सेल साइड में हुआ है। ठीक है, एंड तो हमें नेक्स्ट डे क्या करना है, सेल करना है। तो यहाँ पे हम सेल करेंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सेलिंग करना है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कहाँ से करना है सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहाँ से करना है सेल, इसके लिए हम सीपीआर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पे सीपीआर लगा लिया। ठीक है, अब सीपीआर में आप चेक करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक सेल हुआ तो ये ऊपर गया, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ। सेल कहाँ पे करना है, सेल आपका जो बनेगा ना दोस्तों वो इस पॉइंट पे बनेगा, आपका हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट पे सेल बनेगा। टारगेट कैसे ले रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। आज तो मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, तो अभी ये चल रहा है मार्केट, तो इसमें हम मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट डे की चार्ट देखते हैं कि वहाँ पे कैसे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, ये 29 का चार्ट है और ये 30 नवंबर का चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करें कि आधे घंटे में लगभग सेल हुआ है, मार्केट पूरा ही सेल हुआ है। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट डे क्या करना है, सेल करना है। सेल करना है लेकिन कहाँ से करना है, वो हमें एक पॉइंट चाहिए होगा, राइट। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस पॉइंट आता है आप वहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट तो कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, वेट करेंगे कि मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस को टच करे, उसके बाद ही आप ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी सेल हुआ है मार्केट में, तो यहाँ पे आया है और आपने सेल कर दिया मार्केट को। ठीक है, तो आपने लगभग
यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए 43,447 पे आपने सेल किया कहीं पे, या मान लेते हैं आप यहाँ पे आपसे सेल नहीं हो पाया, आपने यहाँ कहीं सेल किया, ठीक है। तो उसके बाद आप टारगेट देखिए तो दोस्तों कितना मिला आपको। यहाँ पे आपका 100 पॉइंट, आप समझते हैं कि लाइक ये पॉइंट पे पोजीशन बुक कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। टारगेट बुकिंग करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब ये आया, इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली चांसेस, प्रोबेबिलिटी है कि इसका ये जो गैप है ये फिल करके जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक आया, तो यहाँ तक आप टारगेट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स तक आपको टारगेट मिल जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए मैं और ट्रेड आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट में सेल हुआ दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। तो सेल कहाँ से करेंगे, अभी हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो ट्रेड है आ, आपको किस में लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको फ्यूचर्स में ही ट्रेड लेना है, ठीक है। ऑप्शन लेते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कंप्लीटली, ठीक है। तो हमने, मैं पूरा आपको मंथ का कैलकुलेट करके बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से हम चले आते हैं। तो यहाँ पे ये आपका 29 यानी कि 30 को हमने ट्रेड किया था, 50 को आपने ट्रेड किया, ठीक है। एंड आपको सक्सेस मिली कितने पॉइंट्स के लिए, 120 पॉइंट्स के लिए आपको सक्सेस मिल गया, ठीक है। पॉइंट्स कैप्चर्ड। उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रेड किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला कि जब भी हाफ एन आवर में मार्केट जो है वो सेल हो, यहाँ पे आप देखिए सेल हुआ मार्केट, तो आप बाय नहीं कर सकते मार्केट को, ठीक है। अगर बाय में जा भी रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। अब ये तो मूवमेंट कैप्चर करना आपके लिए संभव नहीं है क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट होगा ये। तो यहाँ कहीं तो आप बाय नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंने जैसे बोला कि सपोर्ट जोन पे ही आपको बाय करना है, ये सेल करना है। तो ये आ गया सपोर्ट जोन, ठीक है। ये सपोर्ट जोन आ गया, तो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का रहेगा। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस जो है आप लगभग इस केस में 50 पॉइंट्स का आप लेके चल सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे 4315 पे आपने ट्रेड लिया, या आप मिस कर जाते हैं, आपने यहाँ कहीं ट्रेड लिया, वही सेम पॉइंट्स पे आपने सेल किया, ठीक है। और 50 पॉइंट्स पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ठीक है। यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ठीक है। तो 50 पॉइंट्स का आपने लॉस कर दिया इस दिन 29 को। 29 को आपने नवंबर को 50 पॉइंट्स का नुकसान हो गया हमें। आप माइनस में लगा लीजिए इसको। अब नेक्स्ट डे पे चलते हैं जल्दी से। तो ये रहा डे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है हाफ एन आवर में। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब भी मार्केट में कंसोलिडेट हो तो जिस साइड ओपन हुआ है उसके ऑपोजिट में मूवमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट में ये लगभग 230 का पॉइंट है, फिर यहाँ आया और ऑलमोस्ट वहीं पे कामकाज कर रहा है। तो ये मार्केट जो है बिल्कुल फ्लैट है,
ठीक है। तो जब भी बिल्कुल फ्लैट यानी कि कंसोलिडेट करे मार्केट और अगर नीचे खुल जाए तो ऊपर का ट्रेड लेना है, ऊपर खुल जाए तो नीचे का ट्रेड लेना है। ठीक है, सिंपल रूल है। तो यहाँ पे नीचे खुला है तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ट्रेड कब लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये ब्रेक आउट हो जाए तो यहाँ पे आपको ट्रेड ले लेना है। ठीक है, चलिए सो यहाँ पे देखते हैं कि कैसा रहा मोमेंटम और क्या प्रॉफिट मिला है। तो आपने यहाँ कहीं ट्रेड लिया होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया अगर नीचे खुला है तो ऊपर, ऊपर खुला है तो नीचे। तो यहाँ कहीं आपने ट्रेड लिया होगा 34312 पे। ठीक है, यहाँ कहीं आपने ट्रेड बनाया होगा। सो मैं लाइन तो नहीं मार्क करूँगा, लेकिन 43107 आप मान लीजिए आपसे बाय नहीं हो पाया तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं इसे। बट मैं मेक श्योर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से चला होगा ये ऑलमोस्ट, ये सेकेंड मिनट का कैंडल है तो यहाँ पे ब्रेक आउट हो चुका है, तो आपको यहाँ पे बाय करना ही है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे बाय कर लिया 43105 पे आपने बाय किया एंड यहाँ पे आपने सो ऑलमोस्ट इसका जब मतलब हाई क्रॉस हो जाए ना तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कहीं पे ये देखिए हाई इसका ब्रेक हो गया है, तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स का 105 टू 250 पॉइंट्स का आपको मिल गया टारगेट यहाँ पे। ठीक है, तो ये कब का ट्रेड है 28 का। बाकी का आप खुद चेक कीजिए। ठीक है, और मैं इस जो अभी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है इस पे मैं और भी आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, हम ट्रेड करके भी देखेंगे इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।